नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु। और आप जानते ही हैं कि हम अक्सर अपने एक दोस्त सौरभ द्विवेदी जी जो कि लेखक हैं, उनकी रचनाओं को आवाज़ देते हैं। अभी हाल ही में हमने उनकी 2 रचनाओं को आवाज़ दी थी, जो उन्होंने अपनी कल्पना लोक की प्रेमिका के लिए खत लिखा था। तो आज भी एक और खत उनके कल्पना लोक के प्रेमिका के लिए है कि वो किस तरह से अपने प्रेम का इज़हार करते हैं। और आज की रचना का टाइटल है अर्धनारीश्वर। हम सभी जानते हैं कि हमारे धर्म में अर्धनारीश्वर भगवान शिव को कहा जाता है, क्योंकि केवल वही हैं जो संपूर्ण सृष्टि में अर्धनारीश्वर के महत्व को जानते हैं। वो जानते हैं पुरुष और औरत एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों ही एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अब इस सच्चाई को हमारा समाज न जाने कब तक समझेगा, लेकिन वक्त बदल रहा है और समाज भी बदल रहा है। हमारा पुरुष प्रधान समाज समझने लगा है कि नारी के बगैर उनका अस्तित्व अधूरा सा है। तो हम कोशिश करते हैं कि अर्धनारीश्वर के इस भगवान शिव की सृजना को पूरे समाज जल्द से जल्द अपना ले। तो चलिए शुरू करते हैं सौरभ जी की रचना अर्धनारीश्वर। अक्सर एक चाह जन्म लेती है, अक्सर एक चाह जन्म लेती है, एक हुक सी उठती है। जाने क्या है वो, मन में प्रेम लिखने की उछाल सी उठती है, एक लहर। पर फिर मैं असमर्थ हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ या बुद्धि कहती है, मैं कहता हूँ या बुद्धि कहती है, क्या लिखोगे। हर प्रेम मैं कहता हूँ या बुद्धि कहती है कि क्या लिखोगे। हर बार प्रेम लिखना सरल है क्या। हर भाई हर बार कोई प्यारा सा खत लिखना साधारण है क्या। मैं इनको फिर से रिसाइट कर देती हूँ। मैं कहता हूँ या बुद्धि कहती है कि क्या लिखोगे। हर बार प्रेम लिखना सरल है क्या। हर बार कोई प्यारा सा खत लिख जाना साधारण है क्या। ये प्रेम लिखने की लत अजीब है। कितना खूबसूरत लिखा है उन्होंने कि ये प्रेम लिखने की लत अजीब है। लिखो तो खुशी होती है, ना लिख सको तो सचमुच अथाह दर्द होता है। जैसे दर्द का कोई महल जहां मैं मेरा मन निवास करने लगा है। चाहत गहरी सांस की तरह है, चाहत गहरी सांस की तरह है, पर हकीकत में क्या उस श्वास को बयां कर सकते हैं। यह महसूस कर लेने की बात है। सचमुच सांसों से जैसे जिंदगी है, वैसे ही एक गहरी श्वास में प्रेम है। गहरी श्वास लेने के बाद पलकें बंद हो जाती हैं और सीने में तुम्हारी प्रेम की तस्वीर नृत्य करने लगती है, चलचित्र की भांति चलने लगती है। जैसे मौजूदा दौर का कोई एप्लीकेशन हो, वन क्लिक में तस्वीरें आ जा रही हैं। गहरी श्वास मानो वन क्लिक हो गई है। जानती हो, कहते कहते कंठ में मेरे एक धुन महसूस होने लगी, जैसे ये कंठ मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा है, जैसे ये कंठ भी तुमसे मोहब्बत कर रहा है। और प्रेम इसका नाभि तक उतरता जा रहा है। ठंडक का एहसास नाभि में हो रहा है। प्रेम सुगंध का उत्सर्जन नाभि से होता है। जरा महक तो लो। क्या खूब कहा है सौरभ जी, जरा महक तो लो। एक खत लिखने में होठों का आपसी माधुर्य खूब एहसास होता है, जैसे दोनों होठ आपस में प्यार करने लगते हैं। देखो, इनका आलिंगन अपने आप हो जाता है। क्या खूब लिखा आपने। देखो, इनका आलिंगन अपने आप हो जाता है। असल में मोहब्बत में इसी को कहते हैं चूम लेना। इस चुंबन कला में दोनों परांगत है। वास्तविक प्रेम यही है, होठों पर जैसे पलके पुतलियों का आलिंगन कर लेती हैं। प्रेम कहीं और नहीं है, यही है मुझ में, तुम में और हमारी इंद्रियों में। सच में इसीलिए कहा गया है अर्धनारीश्वर। हम उदास होते हैं, अकेलापन महसूस होता है और तमाम परेशानियों पर एक प्रेम है ना, तो सचमुच उसे महसूस कर तन मन और आत्मा सुखमय हो जाते हैं। फिर रग रग में प्रेम ऊर्जा का संचार होने लगता है। हमारे अंदर हमारे प्रेम का अस्तित्व उमड़ने लगता है। और उस वक्त मुझे मेरी ही रचना अर्धनारीश्वर याद आती है। तो सचमुच प्रेम यही, जिसमें अर्धनारीश्वर हो जाए, यही प्रेम की परिणति है। अर्धनारीश्वर हो जाना तुम्हारा सखा। सौरभ जी, बहुत बहुत बधाई अर्धनारीश्वर जैसी बेहतरीन रचना लिखने के लिए और उसे
एक्सप्लेन करने के लिए कि प्रेम हमारे इंद्रियों में ही मौजूद है, बस फ़र्क इतना है कि हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं और अपने आप को पूर्ण और संपूर्ण के दायरे में ही समेटते रह जाते हैं। लेकिन हकीकत में संपूर्णता, पूर्णता हमारे अंदर ही है, क्योंकि हर पुरुष अर्धनारीश्वर है और हर नारी भी अर्धनारीश्वर है। तो भगवान शिव जिस तरह से अर्धनारीश्वर की सर्जना खुद में करते हैं और यही मैसेज कम्युनिकेट करते हैं पूरे जहान को कि तुम सब अर्धनारीश्वर हो, बस तुम्हें समझना चाहिए। तो बहुत बहुत बधाई सौरभ जी इस खूबसूरत रचना के लिए, और मैं आभारी कि आपने हमें इजाज़त दी अपनी रचना को हमारी आवाज़ देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके आपके चाहने वाले आपके व्यूअर्स को भी हमारी तरफ से शुक्रिया कि वो हमारे सौरभ जी के लिखे हुए और हमारे पढ़े हुए रचना को इतना प्यार और मोहब्बत देते हैं। तो आप सबकी बहुत बहुत आभारी।